scholars, I'm Seema Raj, and today we are gonna start our very first poem, that is The Raven and the Fox. But before beginning the lesson, let's watch a short clip. एक बार एक लड़का था जो ड्राइंग का बहुत शौकीन था। एक दिन उसने अपनी ड्राइंग टीचर को अपनी पेंटिंग दिखाई। टीचर ने उसकी बहुत तारीफ की। तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत ही अमेजिंग है, तुम तो बेस्ट आर्टिस्ट बन सकते हो। लड़का ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा अब उसे प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट है। धीरे धीरे उसने मेहनत करना कम कर दिया। कुछ दिन बाद कंपटीशन हुआ। जब उसने दूसरे स्टूडेंट्स की ड्राइंग्स देखी तो वो हैरान रह गया। सब उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ड्रॉ कर रहे थे। तब उसे समझ आया कि सिर्फ तारीफ सुनकर खुश हो जाना और मेहनत छोड़ देना गलती थी। आज हम भी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी एक पोम के जरिए पढ़ने वाले हैं, The Raven and the Fox. So, did you love it? Let me know in the comment section. Now, let's blast off this poem together. So, what do you see here? You see a raven. Raven क्या होता है? It's a large crow kind of bird. हाँ, crow की family से ही belong करता है raven भी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो crow है, नहीं, ये actually crow की family से ही belong करता है। उसी के चाचा जी है ना, crow के। ओके, और crow के neck पे आपने एक band देखा होगा grey color का, है ना, लेकिन ये कंप्लीटली ब्लैक होते हैं। ओके, और उनके जो साउंड है जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो भी काफी ज्यादा होर्स होती है और ज्यादा कानों को अनप्लेजेंट लगती है। बहुत कड़वी सी आवाज होती है। किससे ज्यादा कड़वी? क्रो से भी ज्यादा कड़वी। आफ्टर ऑल चाचा जी है ना, चाचा जी दादाजी जो भी आप बोलो। तो अब आप ये इंसानों के दादाजी से इनके दादाजी या चाचा जी को कंपेयर मत करना प्लीज। ये गोलू जो है वो ऐसे ही करने लग जाता है, आप ऐसे मत करना। सो ये रैवन जो है, आपको पता है, दे कैन इमिटेट ह्यूमंस वॉइस। ये इंसानों की आवाज को भी इमिटेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और बहुत हाईली इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, है ना। क्रोज भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये भी दादाजी है, चाचा जी तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट तो होंगे ही, और मुझे पता है आप भी इंटेलिजेंट हो, राइट। नाउ लेट्स सी दिस, व्हाट इज दिस? ओह माय माय, ये तो इन्हें तो हम जानते हैं, ये है हमारी फॉक्स मौसी। ठीक है, तो ये मौसी जी फॉक्स है। अब देखते हैं कि चचा जी और मौसी जी कौन सी फॉर्म लेके आए हमारे लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ फेबल। मतलब कि ऐसी फॉर्म है ये जिसमें कि एनिमल्स हैव बीन यूज्ड एज कैरेक्टर्स। ओके, दे हैव बीन पर्सोनिफाइड, उनको ह्यूमन की क्वालिटी दी है जस्ट टू टीच यू अ लेसन। ओके, सो लेट्स ब्लास्ट ऑफ। चलो शुरू करते हैं इसको रिसाइट करना। मिस्टर रावण वाज पर्च्ड अपॉन अ लिव एंड Raven the fox looked up at him. अब देखो मिस्टर रावण जो है वो कहां पे बैठे? एक लिम के ऊपर। लिम मींस एक छोटी सी ब्रांच के ऊपर, यू कैन सी हियर, है ना। और पोस्ट मींस सैट, है ना, बैठे हुए। अब ये पोस्ट जो है वो ज्यादातर ये बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, तो पोस्ट मींस सैट, तो एक छोटी सी ब्रांच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड रेनार्ड द फॉक्स, यहाँ पे जो फॉक्स है, मौसी जी का नेम क्या है? रेनार्ड, है ना। सो रेनार्ड जो है वो हमारी मौसी जी यानी कि फॉक्स का नेम है। अब सोचोगे कि भैया कैसे लड़कों वाला नेम है, आप सोच लो ना, ये मौसी जी हो मौसा जी हो, हमें क्या करना है, हमें तो फॉर्म पढ़ना है, राइट। और रैवन का नेम मिस्टर रैवन ही रखा है। दोनों आर वाली है, सो आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, लुक अप एट हिम। और ये जो रेनार्ड है, जो फॉक्स है, वो किस को देखती है? इस रैवन को देखती है जो कि एक ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ था। For the raven held in his great beak a morsel the fox would go far to seek. अब क्यों देखती है मौसी जी रेनार्ड इस मिस्टर रैवन की तरफ? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि जो चचा जी हमारे मिस्टर रैवन, इनके बीक में यानी कि इनके माउथ में, इनके चोंच में क्या है? एक बड़ा सा पीस है। किस चीज का? बड़ा सा मॉसल है, मींस अ पीस ऑफ फूड, खाने का एक टुकड़ा है। तो फॉक्स वुड गो फार टू सीक। और आपको पता है खाने के लिए हमारी चटोरी मौसी जो है वो तो कहीं पे भी पहुंच जाएंगी और किसी भी लिमिट तक जा सकती है। लिमिट, शी कैन गो बियॉन्ड द लिमिट एज वेल, है ना, क्रॉस द लिमिट। तो मौसी जी जो है वो क्यों देखती है रेवन की तरफ? एक्चुअली रेवन की तरफ नहीं देखती है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इनका असली निशाना तो है ये मॉर्सल, ये खाने का टुकड़ा जो कि रेवन के मुंह में है, चोंच में है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। शी कैन गो beyond the limits, or she can cross all the limits to get this food, this morsel, this piece of food from Mr. Raven. Okay, so what happens next?
Said the fox. अब खाना पाने के लिए जो हमारी चटोरी मौसी जी है फॉक्स, वो देखो कैसे बोलती है इन एडमायरिंग टोन्स, और बड़ी ही एडमायर करते हुए यानी प्रेज करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, तारीफ करते हुए क्या बोलती है, ऐसे टोन में बोलती है, माय वर्ड मीन्स ओ माय गॉश, ओ माय गॉड, सर रावण यू आर हैंडसम बर्ड, सर रावण आप तो बड़े ही हैंडसम बर्ड हैं। अब देखो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग का छोड़ दो, ये हमारा गोलू बोलता है, पता है हैंडसम, कुछ हाथ नहीं बाबा, इट्स नॉट हैंडसम, यहाँ पे हैंड का डी जो है वो साइलेंट है, म्यूट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैंडसम। सो ये क्या बोलती है, सर रावण यू आर हैंडसम बर्ड, सर रावण आप तो कितने गुड लुकिंग बर्ड है, सच फेदर्स, माय, और आपके पंख तो देखो कितने ब्यूटीफुल है, कितने खूबसूरत है। इफ यू वुड ओनली सिंग द वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स वुड कॉल यू किंग, और आप इतने ब्यूटीफुल फेदर्स वाले हैं, आप इतने हैंडसम दिखने वाले हैं, और इसी पे अगर आप एक गाना गा दे अपने आवाज में, तो इस ये जितनी भी वर्ड्स है इस वुड्स में रहने वाली, इन वुड्स में रहने वाली, यानी कि इन लकड़ियों में नहीं बल्कि इन वुड्स मींस हियर इस जंगल में, तो इस जंगल में रहने वाले जितने, वुड में देखो एस लग जाए तो आप समझ लो इसका मीनिंग है जंगल, हाँ, तो इस पूरे जंगल में रहने वाली जितनी भी बर्ड्स है, जितनी भी चिड़िया है, वो सब जो है आपको एक किंग बुलाएंगे, एक राजा बुलाएंगे, क्योंकि आप हैंडसम तो दिखते ही है और साथ ही में आपकी आवाज भी कोई कम नहीं। जिस दिन सारे बर्ड्स आपकी आवाज सुन लेंगे, जब आपकी आवाज में कोई गाना सुन लेंगे, तो सब पागल हो जाएंगे और सब बोलेंगे वाह वाह, यही है हमारा राजा चचा जी, मिस्टर रावण। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, द रावण हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, और ये जो रावण है वो इस जोक को नहीं देख पाए। आप ये सोचेंगे ना, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे सी मींस who could not get, who could not understand this joke, तो मिस्टर रावण को चटोरी मौसी जी का जोक जो है वो समझ नहीं आया, मजाक समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तारीफ सुन के इनके दिमाग में जो है ना वो धुंध छा गई थी, डार्कनेस आ गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही होता ना हमारे साथ जनरली, किसी ने झूठी तारीफ भी कर दी तो हम सोचते हैं यार, अगर किसी ने बोल दिया है कि तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो, तुम इतने हैंडसम हो, तो कोई भी अगली इंसान भी, एक्चुअली अगली जैसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में क्योंकि सब गॉड के क्रिएशन है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपने आप को सोचते हैं यार मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं ऋतिक रोशन ही हूँ या शाहरुख खान हूँ, राइट, तो ऐसा हो जाता है। सो नेवर बिलीव अदर्स ब्लाइंडली, किसी को भी आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो जब आप, व्हेन पीपल यूज शुगर कोटेड वर्ड्स, है ना, सो डू रिमेंबर दिस थिंग। सो यही भूल कर दी हमारे रावण ने, सारी बात जो मौसी जी ने रेनान ने बोला था वो सारी बात पे वो ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि उनकी जो वॉइस है सिर्फ एक क्रोक है ना, कर की आवाज है, गंदी सी अनप्लेजेंट सी आवाज है। ही ओपन हिज बीक, और ये सब कुछ भूल के कि उनकी आवाज कितनी अनप्लेजेंट है, वो क्या करते हैं, अपनी चोंच को खुशी से खोलते हैं। In his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed, और अपने foolish, अपने बेवकूफी से भरे घमंड में, प्राइड में, सेल्फ एस्टीम में वो भूल जाते हैं कि रियलिटी क्या है, कि उनकी वॉइस कितनी ज्यादा होर्स है, कितनी ज्यादा अनप्लेजेंट है, और वो गाने के लिए, तारीफ में पागल होके गाने के लिए चोंच जो है वो खोल बैठते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, जो मॉसल है, जो पीस ऑफ फूड है, वो उनके माउथ ओपन करते ही गिर जाती है, जिसपे आंखें होती है मौसी जी यानी रेनाद की। हा हा लाव द फॉक्स, और अब मौसी जो है वो हंसती है, रेनाद फॉक्स हंसती है और बोलती है हा हा, एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें समझ आया, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। तो ऐसे स्वीट वर्ड्स, ऐसे मीठे मीठे शुगर कोटेड वर्ड्स जो है, अगर आपसे कोई बोले, आपकी छोटी छोटी सी प्रेजिंग करे, अप्रिशिएट करे, तारीफ करे, तो यकीन मत करना। सो वो वर्ड्स जो आपको ग्लो कर देते हैं, जो आपके चेहरे पे हैप्पीनेस ला देते हैं, आपके दिल को खुश कर देते हैं, ग्लो मीन्स ये हैप्पीनेस, तो डोंट बिलीव दोज वर्ड्स। प्राइड माय फ्रेंड इज रादर अनवाइज, और अगर जिस दिन, तो क्या अनवाइज है, क्या बेवकूफी है प्राइड करना, यानी कि घमंड करना। तो देखो चटोरी मौसी चटोरी तो है लेकिन बात सही बता रही है कि देखो भाई क्या बेवकूफी है, क्या अनवाइज है,
घमंड करना। तो मेरे दोस्त, घमंड जो है वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और ये टीचिंग तुम्हारी, ये जो चीज मैंने सिखाया ना तुम्हें, ये मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हारे लिए बहुत ही क्वाइट, क्वाइट मतलब यहाँ पे शांत नहीं है ना, इट मीन्स बहुत ही बड़ा सा। अब वेरी, क्वाइट मीन्स यहाँ पे वेरी, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सी क्या है, सरप्राइज है ना। तुम हैरान हो गए होगे। सो दिस वॉज दिस beautiful poem and very wise poem, I would say. It has taught us that we should not trust others blindly. Their sweet words. We should not have pride, है ना? So हमें pride भी नहीं करना चाहिए, because you know that pride eats away our wisdom, है ना, हमारी होशियारी को खा जाती है। घमंड में इतने चूर हो जाते हैं हम कि हम सच्चाई को भूल बैठते हैं और we always do something wrong. So this was this wonderful poem which has given us a unique lesson, right? अब before going ahead, चलो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। पहले ये देख लेते हैं who is this poet who has written this or created this beautiful poem. It's Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. आप ऐसे याद रखो, ठीक है? So अब यहाँ पे let me teach you one thing, that is the rhyme scheme. अब आपको देखो, ये जनरली एक क्वेश्चन आता ही है कि राइम स्कीम, एक स्टांजा दे देते हैं आपको और बोलते हैं कि इसका राइम स्कीम क्या होगा वो बताओ। सो टू फाइंड आउट द राइम स्कीम, you need not worry, just put a dot on the last words of each and every line. Done. किया इतना? उसके बाद अब आप देखो कि जो फर्स्ट वर्ड है उसका साउंड किससे मैच हो रहा है, सेम है। सो लिम का साउंड किससे मिल रहा है आपको, हिम से मिल रहा है। तो जिन जिन का साउंड सेम है, जो राइमिंग वर्ड्स हैं, उनको आप सेम नेम दे दोगे। और नेम किससे स्टार्ट करोगे आप, कैपिटल या स्मॉल लेटर से, और हमेशा ए से ही स्टार्ट करोगे, है ना, ए से। सो अब देखो मैं यहाँ पे कैपिटल ए नेम दे रही हूँ, आप चाहो तो स्मॉल ए भी दे सकते हो, लेकिन सारे लेटर्स तो कैपिटल होने चाहिए। जब आपने एक कैपिटल रखा सारे कैपिटल, एक स्मॉल रखा सारे स्मॉल, है ना। सो लिम और हिम दोनों का सेम साउंड है, तो ए। फिर देखो बीक सीक, ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को सेम नेम दे दिया क्योंकि दोनों राइमिंग वर्ड्स है, दोनों का साउंड सेम है, तो सेम साउंड सेम नेम। सो अब देखो इसका राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी बी। सो अब नाउ इट्स योर टर्न। अब आप सेकेंड स्टांजा का भी इसी तरीके से मुझे राइम स्कीम निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड करिए। लेट मी नो वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। सो ये हो गया हमारा rhyme scheme. So hope you understood everything very well. Thanks for watching. Bye bye. Take care and stay healthy.